खबर अच्छी नहीं है। खबर अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेज से बढ़ रही है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरफ से, यहां तक कि ICMR की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि भारत में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से और बहुत बड़ी संख्या में बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हिंदुस्तान में 13 लाख कोरोना के मरीज हो सकते हैं मई तक। आप समझिए कितनी बड़ी और कितनी गंभीर महामारी हमारे सामने है। भारत में कहर बरपा सकता है कातिल कोरोना। अगर संक्रमण रोकने में हिंदुस्तान कामयाब नहीं हुआ तो मई महीने तक देश में 13 लाख तक पहुंच सकते हैं कोरोना संक्रमण के मामले। ये महज आशंका, खौफ और डर नहीं बल्कि चेतावनी है। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने हिंदुस्तान को लेकर ये चेतावनी दी है। रिसर्चर की टीम की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट COVID-19 में कहा गया है कि महामारी के शुरुआती चरण में अमेरिका और इटली के मुकाबले भारत पॉजिटिव मामलों को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रहा है। लेकिन भारत में संक्रमित लोगों की असली तादाद क्या है ये साफ नहीं है और यही बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत में कोरोना टेस्ट बहुत कम हुए, इसलिए संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों की इस अंतर्राष्ट्रीय टीम की रिपोर्ट ने आशंका जताई है कि मई के दूसरे हफ्ते तक भारत में 13 लाख कोरोना के मामले आ सकते हैं। वैज्ञानिकों की इस टीम में अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय की देवश्री रॉय भी शामिल हैं। वैज्ञानिकों में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नई दिल्ली और मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। रिसर्च टीम के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से जो शुरुआती कदम उठाए गए हैं वो काबिले तारीफ है। मतलब साफ है कि अगर देश में लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को संजीदगी से लें तो बचना मुमकिन है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। हिंदुस्तान को लेकर वैज्ञानिकों ने अपने दावे में इतनी बड़ी चिंता क्यों जाहिर की, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में संक्रमित मरीजों की मौत के आंकड़े में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। ये डराने वाला है। तो क्या हम मुकम्मल स्वास्थ्य सुविधाएं देने में कामयाब नहीं हो रहे हैं? रिसर्च टीम ने विश्व बैंक के डेटा का जिक्र करते हुए कहा है, भारत में प्रति 1000 व्यक्ति पर अस्पताल के बेड की संख्या सिर्फ 0.7 है, जबकि फ्रांस में ये 6.5, दक्षिण कोरिया में 11.5, चीन में 4.2, इटली में 3.4, जबकि अमेरिका में 2.8 है। कोरोना संक्रमित लोगों में से 10% को ICU बेड और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भारत में वेंटिलेटर की तादाद महज 40,000 के करीब है। ऐसे में संक्रमण के फैलने पर जरूरतमंदों को मुकम्मल इलाज नहीं मिल पाएगा और हालात बदतर हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। ये चेतावनी आपके लिए काफी होनी चाहिए कि मई के दूसरे हफ्ते तक 13 लाख कोरोना के मरीज की आशंका हिंदुस्तान में है। ऐसे में दिल्ली और NCR ये अपने आप में सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। दिल्ली में जिस तरह से उन इलाकों में, खास करके जहां पर बहुत घनी आबादी है, जिन्हें हम स्लम डिस्ट्रिक्ट्स भी कहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में संक्रमण की आशंका जाहिर की जा रही है। खास करके तब जब मोहल्ला क्लिनिक के एक डॉक्टर को संक्रमित पाया गया है कोरोना वायरस से। माना जा रहा है कि सिर्फ एक डॉक्टर की वजह से तकरीबन 1500 लोग संक्रमित हो सकते हैं। समझिए कितनी बड़ी आज महामारी आपके सामने मुंहबाए खड़ी है। राजधानी दिल्ली पर टूट सकता है कातिल कोरोना का कहर। दिल्ली को देखना पड़ सकता है जहरीले वायरस का विकराल रूप। दिल्ली के 90 लाख लोगों पर मंडरा रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का मामला दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। खासकर जब से मौजपुर के मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर में कोरोना संक्रमित होने और 900 लोगों के क्वारंटीन किए जाने की खबर सामने आई है, उसके बाद से दिल्ली के लोग दहशत में आ गए हैं। लेकिन दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा सामने मंडरा रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पर काबू नहीं पाया गया तो दिल्ली के करीब 1 करोड़ लोग इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ सकते हैं।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक अगर दिल्ली में कोरोना का मामला नहीं संभला तो दिल्ली के करीब 90 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, जिनमें से 4.5 लाख लोगों को 45 दिनों के अंदर ICU में भर्ती करना पड़ सकता है। वहीं मामला संभलने के बावजूद अगले 600 दिनों में दिल्ली में कोविड-19 के करीब 2 लाख नए मामले सामने आ सकते हैं, जिनमें से 5% यानी करीब 10,000 लोगों को ICU में भर्ती करना पड़ सकता है। कोरोना को लेकर आई ये रिपोर्ट दिल्ली वालों को इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि इसे कोविड-19 के लिए बनाई गई नेशनल टास्क फोर्स के एक सदस्य ने ही तैयार किया गया है, जिसमें बताया है कि अगर एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है तो वो 4 लोगों को संक्रमित कर सकता है और इस तरह से ये मामला आगे बढ़ता चला जाएगा। और दिल्ली में ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है, जहां मौजपुर के मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर उस महिला की वजह से कोरोना संक्रमित हो गए जो सऊदी से आने के बाद उस क्लिनिक में इलाज कराने आई थी, जिसके बाद ये संक्रमण डॉक्टर की पत्नी और बेटी समेत 8 लोगों में फैल गया। वहीं क्लिनिक में आने वाले सस्पेक्टेड 900 लोगों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है और सभी मोहल्ला क्लिनिक को भी 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के एक मोहल्ला क्लिनिक में ही कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया और कोरोना पॉजिटिव खुद जो इस मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर हैं वो हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये मोहल्ला क्लिनिक अब बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बाकायदा एक पोस्टर लगा दिया गया है जिसमें लिखा है कि 14 दिन तक मोहल्ला क्लिनिक बंद रहेगा। ये डॉक्टर जो है वो संपर्क में आए थे एक बाहर से आई हुई महिला जो कि सऊदी से बताया जा रहा है आई थी, उसके संपर्क में आए थे। उसके बाद लगभग 9 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। साफ है देश की राजधानी दिल्ली पर कोरोना काल बनकर मंडरा रहा है और अब सरकार के साथ साथ दिल्ली वालों को भी इस काल को विकराल बनने से रोकना होगा। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। इस बात को लेकर पहले ही पूरे देश भर में चिंता है कि कैसे बड़े बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु इन जगहों से कोरोना की महामारी के फैलने की आशंका कहीं ज्यादा है। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर वो लोग जो इन शहरों में, इन महानगरों में रोजमर्रा के कर्मचारी के तौर पर या दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते थे, उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हुई और ये सब लोग धीरे धीरे अब शहर छोड़कर गांव की तरफ पलायन करने लगे हैं और ये बहुत बड़ी समस्या को जन्म देने जा रही है क्योंकि अगर इनमें से ज्यादातर लोग संक्रमित हुए, जिसकी आशंका है, तो ये संक्रमण शहरों से गांव तक पहुंचेगा और फिर सोचिए क्या हम इस पर नकेल कस पाएंगे। गांव-गांव तक पहुंच सकता है कोरोना का काल। शहरों में काम करने वाले लोग कर सकते हैं अपने अपने गांव को बीमार, क्योंकि जिस जहरीले वायरस की वजह से पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है और पीएम मोदी बार बार लोगों से घर की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने की अपील कर रहे हैं, उस पर वो लोग अमल नहीं कर पा रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर समेत देश के बड़े बड़े शहरों में काम करने के लिए पहुंचे हुए थे। और काम धंधा ठप होने के बाद कामगार मजदूर अब लगातार पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। कोई साधन नहीं मिलने के बावजूद लोग पैदल ही अपने घरों के लिए निकल रहे हैं, जिससे गांव-गांव में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। और राजस्थान के झुंझुनू और भीलवाड़ा जैसे शहरों की हालत तो अभी से बेकाबू होती नजर आने लगी है। भीलवाड़ा में पिछले 7 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है और 13 मेडिकल टीम 4 लाख से ज्यादा लोगों की जांच में जुटी हुई है, जिनमें पहले दिन 44,000 घरों का सर्वे किया गया तो दूसरे दिन करीब 36,000 घर में रहने वाले लोगों की जांच की गई। और बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा में आधे से ज्यादा घरों की जांच पूरी हो चुकी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज भीलवाड़ा, झुंझुनू में ही मिल रहे हैं और भीलवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में इतने ज्यादा मरीज हो गए हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। 127 सैंपल्स जो हैं अब तक हमने भेजे हैं, उसमें से 13 पॉजिटिव आए हैं, 56 नेगेटिव आए हैं और 58 की रिपोर्ट पेंडिंग है। शहर में हमारी 300 सर्वे टीम है जो करीब 4,25,000 जो शहर की पॉपुलेशन है, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, उसका सर्वे कर रही है। भीलवाड़ा ही नहीं, झुंझुनू में भी हालात खराब हैं। यहाँ भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इटली से आए 3 लोगों के संक्रमित होने के बाद से कई और लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिस वजह से झुंझुनू में हर घर की जांच की जा रही है, जिससे कोई संक्रमित मरीज बाकियों को भी संक्रमित नहीं कर दे। वहीं दिल्ली के उन इलाकों पर भी प्रशासन की ओर से खास नजर रखी जा रही है
जहां ज्यादातर कामगार मजदूर रहते हैं, क्योंकि ये सभी कामगार मजदूर पिछले 1 महीने के दौरान सैकड़ों लोगों से मिले होंगे और अगर इनमें से एक भी कोरोना संक्रमित गांव पहुंच गया तो पूरा का पूरा गांव बीमार पड़ सकता है। साफ है, अगर कामगार मजदूरों को उनके गांव जाने से नहीं रोका गया तो कोरोना का काल गांव में भी विकराल बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। राजस्थान का ये मामला दिखाकर हम आपको बस इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि चाहे दिहाड़ी मजदूर की बात करें या फिर दूसरे प्रांतों में या बड़े शहरों में काम करने वाले लोगों की बात करें, ये सब लोग अब बड़े शहरों से या दूसरे प्रांतों से निकलकर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं और बड़ी संख्या में हो चुके हैं। मसलन बिहार में, मसलन उड़ीसा में, मसलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मसलन पश्चिम बंगाल में। ऐसा लग रहा है जैसे कि बड़े पैमाने पर लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर घरों पर पहुंच रहे हैं और इन सभी जगह से टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। खास करके अगर आप बिहार की बात करें, बिहार में अभी तक 300 लोगों का ही टेस्ट हो पाया है। आप समझिए कि कितनी गंभीर स्थिति है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार एक बहुत बड़े विस्फोट पर बैठा है। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले। इतनी साफगोई से पीएम मोदी की कही हुई बात भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। कोरोना की वजह से पूरा देश 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। खुद पीएम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो जहां है वहीं रहे। सिर्फ 21 दिनों की देशबंदी कोरोना को मात दे सकती है। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। लेकिन लॉकडाउन के ऐलान के बाद भी देश के कई बड़े शहरों और राज्यों से पलायन शुरू हो गया। काम न मिलने का दावा कर लोग अपने गांवों का रुख कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। जा रहे हो? गढ़गंगा जा रहे हैं। गढ़गंगा जा रहे हो? आप भी जा रहे हो? गढ़गंगा जा रहे हैं सर, 5 बजे। तो 90 किलोमीटर है मेरे ख्याल से यहाँ से। 90 किलोमीटर का रास्ता ये लोग अब पैदल तय करेंगे, क्योंकि कोई भी सवारी यहाँ पर दूर दूर तक दिखाई नहीं रही। गढ़गंगा जा रहे हैं, कोई इटावा जा रहा था, कोई मुरादाबाद जा रहा था, कोई बरेली जा रहा था। तमाम ऐसे लोग जो हैं अब यहाँ से पैदल ही निकल चुके हैं। कुछ जानकारों का दावा है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लौट रहे मजदूर इन राज्यों में कोरोना संक्रमण फैलने की वजह बन सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल और बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकारों ने ट्रेनों की आवाजाही रोकने की भी अपील की थी। पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकार ने अपने राज्यों में आ रही ट्रेनों को रोकने के लिए केंद्र और रेल मंत्रालय से गुजारिश की थी। बिहार और यूपी से बड़े पैमाने पर मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। कोरोना की खौफ की वजह से ये लौटने लगे हैं। बिहार में लॉकडाउन को न मानने वालों पर पुलिसिया डंडा बरस रहा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। पटना में संपूर्ण लॉकडाउन है और जो लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं अब उनको प्रशासन के लोग उठक बैठक करवा रहे हैं। तस्वीर पटना की, जहां पर अब पुलिस सख्ती का इस्तेमाल कर रही है, उठक बैठक करवा रही है। लोगों को पीटा जा रहा है कि आप बाहर क्यों निकल रहे हैं। किसी को बख्शना नहीं है, आप बाहर मत निकलिए। बिहार में कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं और ऐसे में आप अपने साथ अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को खतरे में डाल रहे हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है। जब ये तमाम लोग बाहर हैं तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। लेकिन अभी तक जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया कि लोग भाग रहे हैं, लोग भाग भाग कर अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिन जगहों पर वो रह रहे हैं वहां पर दिहाड़ी मजदूर के तौर पर या फिर मजदूर के तौर पर काम करके वो अपना पेट नहीं पाल सकते। खाने को खाना नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ये लोग आखिरकार कहां से सामान लाएं। जिन जगहों पर ये रह रहे हैं वहां पर ये सब चीजें उपलब्ध नहीं है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। कई स्थानीय प्रशासन लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास भूखमरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और यही वजह है कि लॉकडाउन के बावजूद, जी हां, लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में लोग जगह जगह से भाग रहे हैं। लॉकडाउन है फिर भी लोग भाग रहे हैं। तो बताओ क्या करें, पैसा जेब में नहीं है। नहीं, जो खाने को मिलता तो क्या बात है, बच्चों को लेकर क्यों भागते हैं। हम कोई पागल थोड़ी नहीं है। अब पैसे खर्चे के निपट गए, पैसे मांगो मालिक से, बोलता भाई काम नहीं करा तो मालिक कहाँ पैसे देगा फिर। अब सर सब भूखे मर रहे हैं, कैसे क्या किया जाए, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है।
इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? लॉकडाउन के ऐलान के साथ दिहाड़ी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। ट्रेनें बंद हैं, बस रुकी हुई हैं, लिहाजा इनकी जिद है कि ये पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। लॉकडाउन के चलते नोएडा, दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव जैसे कई शहरों में कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम बंद हो चुका है, जिससे यहाँ काम करने वाले अपने पैतृक गांव की तरफ लौट रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का कोई साधन न मिलने के कारण ये लोग पैदल ही चल पड़े हैं। करीब 200 से 300 किलोमीटर का सफर तय करके ये लोग आगरा पहुंचे। मजदूरी करते हैं सर, तो काम तो बंद हो गया और पुलिस वाले भी रोड पे रहने डंडा मार कर भगाते हैं, तो हम लोग के कोई उपाय नहीं है। और दिल्ली सरकार साफ अपील कर दिए हैं कि जो यहाँ रह नहीं सकते हो तुम आउट जगह पे, तो इसलिए हम लोग क्या देखें, इससे अच्छा यहाँ से निकलने में ही फायदा है। तो पैदल चले आ रहे हैं। हाँ, क्या करें सर, कोई उपाय नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा। भाई दिल्ली से अनपॉन लगा लीजिए, कितना होगा, 200, 10 या 20 अनपॉन जे हो। हम लोग कल 6 बजे निकले थे सुबह में जी, अभी तक हम लोग के लिए कोई गाड़ी वाला भी नहीं रोक रहा है। मजदूरों का ये ग्रुप अहमदाबाद से राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। भीषण गर्मी में पैदल चलने की ये मजबूरी परेशान करने वाली है। इस वक्त हम अहमदाबाद से राजस्थान जाने वाले हाईवे पर है। आप देख सकते हैं कि हाईवे पर आपकी जहां तक नज़र जाएगी, ऐसे छोटे छोटे परिवार अपने सामान, अपने बच्चों को लेकर राजस्थान की ओर जा रहे हैं। हालांकि उन्हें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि जैसे तैसे करके अपने गांव, अपने देश पहुंच जाए। इनका ये भी कहना है कि अब अहमदाबाद लॉकडाउन हो चुका है, यहाँ पर काम नहीं है, किराए पर रह रहे थे, तो जाएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ और रहेंगे कहाँ। हालांकि मुसीबत में फंसे इन लोगों की मदद के लिए पुलिस और प्रशासन सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के पीजी में 24 घंटे से ज्यादा वक्त से भूखी प्यासी फंसी छात्रा को पुलिस ने उसके घर गुरुग्राम पहुंचाया। ग्रेटर नोएडा के तिलपता कंटेनर डिपो के पास स्थित झुग्गी में 82 लोगों के भूखे रहने की खबर ने सबको परेशान कर दिया। डायल नंबर 112 पर जब इसकी सूचना पहुंची तो अपने कर्तव्यों का पालन करने वाली यूपी पुलिस ने तत्काल मदद पहुंचाई। खुद इंस्पेक्टर ने 50 किलो चावल और 25 किलो दाल इन भूखे प्यासे लोगों को तत्काल दिया। देश के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बोरीवली में सड़क किनारे गरीब लोगों को खाना खिलाया। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की इस बड़ी मुसीबत और संकट के समय भी लोग अपनी कोशिशों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 दिन के भीतर इमरजेंसी वेंटिलेटर बनाया जा सकता है और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम चल रहा है और हिंदुस्तान के IIT कानपुर में भी। इसके साथ साथ ये भी बात चल रही है कि क्या रेलवे बोगियों को आइसोलेशन वार्ड बनाया जा सकता है और इसे लेकर भी विचार हो रहा है। देखिए कैसे युद्ध स्तर पर दुनिया कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रही है। कोरोना की चुनौती ने वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया है। कार्मल थैल की ग्लैंगविली हॉस्पिटल के डॉक्टर रायन थॉमस ने एक इमरजेंसी वेंटिलेटर बनाया जो हवा में मौजूद घातक कणों को खत्म कर उसे साफ करता है। इसे बनाने में महज 3 दिन लगे। वेल्स सरकार की मदद से इसका बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू हो गया है। बेहद कम लागत में बनने वाला ये वेंटिलेटर कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकता है। अब बात हैंड फ्री डोर आर्म की। कोरोना वायरस स्टील से लेकर प्लास्टिक तक की काफी वक्त तक जिंदा रहता है। दरवाजे और लिफ्ट के बटन पर ये मौजूद हो सकता है। ऑफिस से लेकर अपने घर पर आप दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखने को मजबूर हैं। लेकिन हैंड फ्री डोर आर्म बड़ी राहत लेकर आया है। संक्रमण से बचने वाले इस 3D प्रिंटेड हैंडल को वाइन ग्रिफिथ ने डिजाइन किया है। ये प्रोटोटाइप आर्म दरवाजे के हैंडल से जुड़ जाता है। उसे खोलने के लिए हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका डिजाइन फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जर्मनी में 4 दिनों का हैकाथॉन आयोजित किया गया जिसमें 42,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, वो भी घर बैठे। इन सभी ने 800 से ज्यादा प्रोजेक्ट पेश किए। 29 मार्च को ज्यूरी तय करेगी कि इनमें से किस प्रोजेक्ट को सरकारी फंडिंग दी जाए। इस बीच रेलवे कोरोना वायरस संक्रमित को आइसोलेशन में रखने के लिए यात्री डिब्बों और केबिन को देने पर मंथन कर रहा है। कोरोना वायरस के चलते सभी यात्री सेवाएं 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित हैं। ऐसे में रेल बोगियों में वेंटिलेटर, बिस्तर, ट्रॉली लगाकर इसका इस्तेमाल कोरोना को मात देने में किया जा सकता है। रेलवे के पास पहले से दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरण यान या रेलवे एम्बुलेंस है। इसका इस्तेमाल रेल हादसे के दौरान घायल यात्रियों के इलाज के लिए होता है। इसके अलावा रेलवे मेडिकल रिलीफ ट्रेन भी चलाता है।
जिसके जरिए काफी कुछ नया किया जा सकता है। कोरोना की वजह से दुनिया में हर कहीं से नेगेटिव न्यूज के बीच कुछ अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। इस कोरोना ने दुनिया में बारूद के धमाके को रोक दिए, दुश्मनी खत्म हो गई। सऊदी अरब ने यूएन के दखल के बाद यमन में हमले रोक दिए। भारत में लॉकडाउन के बाद क्राइम में कमी देखी जा रही है। सड़क हादसे रुक गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि रोज औसतन 1280 सड़क दुर्घटनाएं होती थी। इनमें से 415 मौत भी होती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में सड़क हादसे न के बराबर हो गए हैं। दिल्ली और मुंबई की हवा साफ हो गई है। एयर क्वालिटी में प्रदूषण खत्म होता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अभी तक तो हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई जहां लोगों ने लॉकडाउन को तोड़ा और पुलिस ने लाठियां बरसाईं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां पुलिस का मार्मिक हृदय सामने आया है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं हमारी सभ्यता के बारे में। मुश्किल की घड़ी में पूरा हिंदुस्तान खड़ा है एक साथ। मदद के लिए डॉक्टर से लेकर पुलिस प्रशासन बढ़ा रहे हैं हाथ। कोरोना को हिंदुस्तान देगा हर हाल में मात। कोरोना को हराने में पूरा देश जुटा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोगों को कई समस्याओं से भी दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में 24 घंटे सारथी बनकर मुस्तैद हैं पुलिस के जवान, और एम्बुलेंस में देरी होने पर पीसीआर वैन से ही बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचा रही है पुलिस। ये तस्वीर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है, जहां लॉकडाउन की वजह से जब गर्भवती महिला के लिए अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो गया तो उसके घर वालों ने मदद के लिए 112 नंबर डायल कर पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इस गर्भवती महिला को पीसीआर वैन से ही अस्पताल पहुंचाया। ये तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है, जहां 24 घंटे लोगों की मदद के लिए तैनात पुलिस के जवान गरीबों तक जरूरत की हर चीजें पहुंचा रहे हैं। लोगों को खाना भी खिला रहे हैं ताकि मुश्किल की इस घड़ी में किसी को भी दिक्कत का सामना न करना पड़े और लोगों को रोजमर्रा के सामान के लिए भटकना न पड़े। लगभग अभी तक अनुमानित 150 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा लोगों को बस में बैठाकर अलीगढ़, बदायूं, उन्नाव, बनारस, कई ज़िलों में 1-2 लोग बिहार के भी मिले जो पैदल जा रहे थे, तो हम लोग बस में बैठाकर भेज रहे हैं, क्योंकि कोई उपाय नहीं है, लोग पैदल जा रहे हैं। पुलिस की दरियादिली की तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल से भी आई है, जहां बैतूल ग्राउंड पर लगे शिल्प क्राफ्ट एक्सपो में 5 राज्य के 47 हैंडलूम कर्मचारी बुरी तरह फंस गए थे और उनके पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं बचा था। वहीं बिजली भी काट दी गई थी, जिसके बाद इन लोगों ने बैतूल पुलिस से मदद की गुहार लगाई और फिर बैतूल पुलिस ने इन लोगों की मदद की और खाने पीने के सामान के साथ साथ सब्जी और सिलेंडर की भी व्यवस्था की। सारथी बनकर लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे पुलिस प्रशासन की ऐसी तस्वीर पूरे देश से सामने आ रही है, जिससे मुश्किल की इस घड़ी में लोग राहत की सांस ले रहे हैं और कोरोना को देश से भगाने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। लोगों की मदद करती पुलिस के बीच एक पुलिस वाले का ये गाना अपने आप में सुर्खियां बटोर रहा है और सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त तरीके से वायरल है। बन जाए संभालो यारो, हो रहा चैना मन, मुश्किलों में है वतन, हो रहा चैना मन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो